शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो अब हम उस सच्चाई पर जो प्रकट की गई है, उस प्रकाशन पर जो अति आवश्यक है, उसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। और शुरुआती उस हिस्से को बिल्कुल हमें इसलिए जानना समझना ज़रूरी है कि इसमें जल्दबाजी ना करें हम। तो जो सबसे पहला काम इस संदर्भ में हुआ, जो हम लूका 4 देख रहे हैं, लूका 4, हो सकता है पिछले वाले उसमें मैंने यूहन्ना कह दिया हो, तो उसका हम देख सकते हैं। लूका 4 है और बपतिस्मे के बाद इसमें पहली एक चीज़ हुई कि वो 40 दिन का जो समय और 40 वर्षों का समय एक समय था। तो यहाँ लिखा है जब समय पूरा हुआ, तो किस चीज़ का समय पूरा हुआ? ये हिस्सा बाइबल में रखा इसीलिए गया कि इस बात को देखकर हम समझें पहले अपने लिए कि जब हमने विश्वास लाया और अब हम उस हालात पर हैं कि चीज़ें कुछ कम ज़्यादा हो रही हैं जीवन में, या हम जिस वजह से भी प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं, सच्चाई जान के, चंगाई, आश्चर्य कर्म, चमत्कार, या जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रभु को स्वीकार किया, जबकि सच्चाई ये है कि उसने हमें चुना है। अगर हमने स्वीकार किया है तो वो जो दिन पूरे हुए, इसमें साफ लिखा है जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। एक चीज़ की किसी भी एक टाइम लिमिट होती है सहने की, और उसके बाद रिएक्शन होता है, वो महसूस होने लगता है। सिर्फ यहाँ भूख की ही बात नहीं है, और भूख बहुत तरह की हो सकती है, ज़रूरतें अनेकों प्रकार की हो सकती हैं। उन समयों के दौरान पर कई तरह के भार भी हो सकते हैं, रुकावटें जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें सबकी अलग अलग हो सकती हैं। मैं इसलिए इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब दिन पूरे हुए और उसे भूख लगी, तो वो शैतान, वो दुष्ट जो बोला, और उसका पहला शब्द था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पहली बात ये जानते हुए भी ये धोखा देने वाला, डिसेप्शन, मक्कार, घिनौना, अति घृणित, षड्यंत्रकारी, वो जितने भी नाम ऐसे लिए जा सकते हैं, वो शैतान से जोड़ते हैं, उसके दुष्कर्मों से, कुकर्मों से, अधर्मों से जोड़ते हैं। तो बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर अब हमारे लिए बात आ जाती है कि यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो निश्चित हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को। हमने अपना मारा गाड़ा जाना और जीवित सच्चाई पुनरुत्थान पर विश्वास किया, प्रभु के स्वर्गारोहण पर विश्वास किया, और उसकी द्वितीय आगमन, दूसरा सेकंड कमिंग पर भी हमने विश्वास किया, और तमाम चीज़ों पर हमने विश्वास लाया। स्वर्ग नरक पर विश्वास लाया, जो सच्चाइयाँ हैं हर तरह से हमारे सामने, आँखों के सामने देखा, सुना और जाना बहुत सा। पर यहाँ ये बात इसीलिए लाई गई यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अगर है तो तमाम अधिकार और वारिस है। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु का आगमन हुआ, उसके बाद इस्तेमाल किए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियां ठहरा दी, अपना वंश में ले लिया हमको, और उस स्तर पर हम अपने आप को पाते हैं, परमेश्वर को अपना बाप मानते हैं, योग्य संतान होने का दावा हम करते हैं, और कामों से भी प्रमाणित करते हैं। मैं यहाँ 100% कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब अलग अलग तरीके के मसीह विश्वासी लोग हैं, अलग अलग सबकी समस्याएं हैं। पर भूख लगी हुई है और रोटी की आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता और प्रभु का जवाब कि रोटी से ही नहीं, वचन से जीवित रहेगा, है ना। ये पत्थरों से कहा, ये पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। परख रहा है, और जब परखा जाना होता है तो स्वाभाविक जो मनोदशा है प्रत्येक मनुष्य की, वो प्रमाणित करने के स्तर पर जाता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। जब ऐसी ज़रूरत और आखिरी समय आ जाता है
और वो कमियां, अभाव, ज़रूरत जब हमारे सामने होती है तो हम उसके अनुसार कहने लगते हैं, ज़रूरत के अनुसार। उस ज़रूरत को परमेश्वर देख रहा है। अगर हम विश्वासी कहलाते हैं, हमसे ज़्यादा जो हमारी ज़रूरत है उसकी पहचान परमेश्वर को है, इसीलिए आप उसे जीवित खुदा बोलते हैं। वो अंधा, बहरा, गूंगा नहीं है, ये जानते हैं। वो मनों को जानता है, ये बार बार बोलते हैं। ये हमारे सामने इसीलिए रखा गया कि इस बात की सच्चाई जो वाकई हमारे जीवन में है, यहाँ पहचान हो रही है आपकी अपनी। जब एकदम आखिरी उस पे ज़रूरत है तो क्या वही स्वभाव आएगा? प्रभु यीशु इतने समर्थ थे ना कि अगर वो पत्थर को भी बोलते कि रोटी बन जा तो रोटी नहीं बनता, क्योंकि जिसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। बोलने के बारे में हमने सीखा है। बोलने की अहमियत को अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि क्या है, क्या बोलना है। तो बोलेंगे तभी ना हम वचन के अनुसार, जब पवित्र आत्मा की अधीनता में ये सीखेंगे। और पवित्र आत्मा की अधीनता में तब हम सीखेंगे जब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र को समझने के लिए समझ खोली जाएगी। और यहाँ खुलना, समझ का खुलना बोलने पर ही होगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने चेलों पर फूका, विंड, वायु। हमारे को हिंदी में ये लगता है कि जैसे एक दूरी में फूक दिया, नहीं, बकायदा छू के मुंह में मुंह रख कर फूका गया। एलिया का याद है, मुंह में मुंह रख कर फूकना और जीवित होना। और जब फूक दिया गया वो दम, वो वायु, उसके बाद प्रभु यीशु ने कहे पवित्र आत्मा लो, फूकने के बाद, और उनकी समझ खुल गई। ये प्रत्येक लाइन और प्रत्येक शब्द बहुत ध्यान देना, क्योंकि जिस आत्मा के मार्ग, वचन के मार्ग, सच्चाई के मार्ग और जीवित मार्ग पर हम जा रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, और हर एक पहलू को जो आज के समय में एक विश्वासी मसीह को दृढ़, स्थिर और उसकी बुद्धि और प्रवीणता से परिपूर्ण करेगा, वो तमाम सातों आत्माएं के द्वारा संचालित होंगे जो यशायाह 11 में हैं। तो अब हम उसके आगे चलते हैं कि वो ज़रूरतों के समय हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, किस तरह से मांग रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिए थे? हमें किसी को सफाई नहीं देनी है, हम किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, हम सिर्फ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए जवाबदेह हैं, अर्थात वचन के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि हम वचन बोल रहे हैं। यीशु के कहलाने के कारण हम वचन बोल रहे हैं, उसकी संतान होने के कारण हम वचन बोल रहे हैं। और इसीलिए चौकीदारी क्या कहा है, मुंह की चौकीदारी। चौकीदारी एक बहुत विशेष शब्द है, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, पहरुआ, जागते रहो, सचेत। अगर हम पहरेदारी कर रहे हैं तो हम सचेत हैं। अभी हमारा मुंह ही एक ऐसा द्वार है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हम तमाम द्वारों पर भी बात करेंगे, और ये धीरे धीरे हम आगे जाएंगे इन चीज़ों को, कि पूरी समझ के साथ जब हम उसकी संतान कहलाएं तो गर्व हो। वैसा ही जैसा प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने कहा मेरा प्रिय पुत्र है, और यही आवाज़ आपको आ जाना है। और तब आएगी ये जब इनकी समझ के साथ वो जवाब जो परमेश्वर को पसंद है वचन का, वो आपके ओंठों से निकलेगा। और वो तब निकलेगा जब वो आपके अस्तित्व में, आपके ओंठों पर, आपके हृदय में, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में हो। और ये सब याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, नहीं चलेगा, ये कोई बात नहीं हुई। जब वचन ने कह दिया है कि जब ऐसी आवश्यकता आएगी, जब बहुत सारी झंझटों में पकड़े जाओगे, सिर्फ ऐसी नहीं जेल में डालने के लिए निंदा, जब बहुत सी चीज़ों में अपने आप को
असहाय महसूस करोगे, समझ में नहीं आएगा, तो उसी समय बता दिया जाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप कहेंगे। तो यहाँ चिंता खत्म करें कि जब ऐसी चिंता और परेशानी आ रही है तो मैं उसके अनुसार अर्थात शैतान के अनुसार जवाब देने वाला हूँ या वचन के अनुसार जवाब देने वाला हूँ। हो सकता है ये बात मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा कठिन लग रही, पर पवित्र आत्मा के द्वारा सरल की गई है। प्रभु यीशु ने अपने वचन बोलकर कर दी। जब इस पे विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा आपके ओंठों के द्वारा जब ऐसी परीक्षा होगी तो आप जवाब दे सको, और वो बात वचन के अनुसार होगी और दुष्ट के आज्ञा मानने के अनुसार नहीं होगी। अगर दुष्ट की शैतान की आज्ञा मान लेता प्रभु यीशु तो बोलता ठीक है, अत्तर रोटी हो जा। किसकी आज्ञा मानी गई? शैतान की। ये ध्यान रखिए, इसमें बहुत से बिंदु हैं और बहुत आराम से इसको समझ लेंगे, क्योंकि यही 3 चीजें पूरा बेस है उसकी योग्य संतान कहलाने का। जब हम ओंठों से मान लिए हैं तो हम कैसा जवाब दे रहे हैं, ये बात जो आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा में पहुंच रही है, ये खुल रहा है यीशु के नाम में, कि इसकी समझ आपको खुल रही है। और जब अब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे और वो परिस्थिति जिसमें आपका परिवार है, हो मैं सब परिवार की बात नहीं कर रहा, पर किसी न किसी की कोई ना कोई कठिनाई शैतान के द्वारा लगातार और लगातार बनी रहती, वो पाप है, वो द्वार पर खड़ा रहता है, वो इसके लिए चीरने फाड़ने को तैयार रहता है कि ये सब चीरे फाड़े और छीन ले, चुरा ले, पर इसको नहीं कर सके। इतना क्यों कह पा रहा हूँ? इसीलिए कि ये वो सच्चाई आपके कानों में जा रही है जिसको वो नहीं छीन सकता। अगर आप खुद ना उसको गंवाएं और उसको खो देंगे, खोने की तकलीफ अगर जानते हैं तो नहीं खोएंगे। जिन जिन ने भी अपने परम प्रियो को खोया है उनके एहसास वो जानते हैं, और प्रायः हम में से प्रत्येक ने जो हमारे लिए बहुत मायने रखते थे उनको खोया है। ऐसे भी जो प्रभु में सो गए, ऐसे भी जो एक्सीडेंटल हुए, ऐसे भी अलग अलग तरह के, कुछ भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हम पर प्रभाव छोड़ी है। अब सोचिए ना, इस हिस्से को बताने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो हमारी दृष्टि कराना चाहते हैं, और ये इसलिए कि हम हर समय हर बात में तैयार रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। और उसके उदाहरण है, जब मंदिर बनने का था, नहमिया वगैरह, कैसे कमर में तलवार रहती थी और दूसरे वो, मतलब हाथ में तलवार भी है और काम भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला माथे का टीका बना रहे, बाजूबंद बना रहे। इसमें बिल्कुल ऐसी भावना या सोच नहीं लाना कि मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो दुष्ट ये भी करेगा। मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ वो बातें, क्योंकि आज के समय में शरीर की अभिलाषा के कारण बहुत सी चीजों की लालसा लगी रहती, परमेश्वर के स्वभाव से वंचित। जबकि यीशु का लहू लिए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज लेते हैं, वो रोटी खाते हैं, यहीं पर सब प्रकार का अनुग्रह के बारे में कहा गया है। और आज का अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कल की चिंता कल का दिन करेगा। पर क्या ऐसा होता है? और वो क्यों नहीं होता, उसकी ये वजह है। और अपने पर विश्वास करना, अपनी शक्ति पर, अपने अनुभव पर विश्वास करने का परिणाम कि हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, प्रभु को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं रखते साथ। वहाँ भूख के कारण रोटी की जरूरत थी, यहाँ कई जगहों पर कर्ज मुक्ति की जरूरत होती है, रोग मुक्ति की जरूरत होती है, नौकरी चाकरी, खेत खलियान, बहुत सारी, पर हर जगह के लिए वचन है। मैंने पिछले ही बार बताया कि पुराना खत्म नहीं होगा खत्ते में और नया आ जाएगा, भरपूर जीवन। तो ये कब होगा? आने जाने में, हर बात में भरपूरी। और भरपूरी किसको कहते हैं?
संतुष्टि और अलग से लालसा रखना बड़े होने की। बड़ा तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि छोटा बनना आवश्यक है। ये एक बहुत ही लग रहा है ना छोटे से हिस्से को, क्या मैं खींचतान कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। हर पहलू पर आपको पहुंचाकर इस बात की समझ आपको मिले कि आप भी इस बात को समझा सकें। इसमें चाहे मुझे कई वीडियोस बनाने पड़ जाए, कई लाइव स्ट्रीम करनी पड़ जाए, या ऑडियो बना के भेजना पड़े, पर मैं एक में भी नहीं चूकना चाहता कि जो जो पवित्र आत्मा मेरे सामने रखेंगे उसके प्रत्येक पहलू को आपके सामने रखकर कि आप अपनी स्थिति को देख सकें और इस वचन के अनुसार व्यवहार कर सकें कि दुष्ट को जो हारा हुआ है, जब हराते हैं तभी परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु से क्यों प्रसन्न था प्रिय पुत्र? ये है वो, और हम में से प्रत्येक का ये स्वभाव होता है प्रसन्न करना। बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बाप को, रिलेशन में जितने लोग रहते हैं, हम प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, गिफ्ट से लेके उनकी इच्छाओं को पूरी करना, बहुत सा। हाँ, दूसरा भी एक क्षेत्र है जो दुखी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, क्रोध करते हैं, मारपीट करते हैं, और ये सब एक घर को जो जहाँ पर खुशियाँ होनी चाहिए विलाप ले आते हैं, और इसके पीछे वही शैतान है ना। तो ये बात बिल्कुल आनी है, और इस बात के द्वारा ही यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या है, आप यहाँ संभले हुए हैं। ये तमाम संभलने की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम दूसरी परीक्षा में पढ़ेंगे, और वो कब होगा, क्योंकि यहाँ गिर गए तो दूसरी परीक्षा तो गिरने ही वाली है, वो गिरने पर ही है। यहाँ पर स्थिर रहना वो समयों पर जो बार बार आएंगे, और बोलना, सामर्थ का निकलना, वचन की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के किए गए कार्य और उसके आश्चर्य कर्म, चमत्कार, और जो भी आप कहना चाहो, पर उसके सामने आपको साबित नहीं करना है, क्योंकि आप निर्बल हैं। आप किसी भी बात को साबित करने के योग्य नहीं हैं। और अगर ये भावना और ये सोच है, तो यहाँ की भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअली तो आप नहीं हैं। क्योंकि अगर ये होते तो परमेश्वर पर विश्वास करते, और जो अपने पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा, मनुष्य पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा। और दुष्ट यही तो चाहता है कि आप शक्ति प्रदर्शन करें। शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं ना बहुत मंचों पर, सब दुष्ट आत्माओं के द्वारा है ये। इस बात की समझ नहीं रहने के कारण कितने लोग खुद भी ठोकर खाए और हजारों हजार ठोकर खा रहे हैं। और क्या वो ठोकर खाते रहेंगे? नहीं, जिसने खिलाया उसके तो गले में चक्का डाला जाएगा, पर वो जो ठोकर खाए हुए हैं, आप लोग उनके लिए उदाहरण होंगे उनके बचाने के, जब इसकी सच्चाई से समझ रखेंगे। शक्ति प्रदर्शन मैंने बता दिया, वो दुष्टता का है, शैतान का, इब्लिस का, घमंड का, जो पूरा समझ में आ गया हो। और यहाँ से आप इस बात को समझ जाएंगे और हर बात में उसके लिए निर्भर हो जाएंगे, और देखेंगे ये तीनों स्टेप के वो हिस्से, ये अभी तो हमने एक थोड़ा सा पहली परीक्षा का हिस्सा, इसमें आगे हम जाएंगे, बहुत सी बातें क्यों छोड़ेंगे, वचन की पूरी पूरी बातें कहेंगे कि क्या कहना चाहिए। और जैसे जैसे ये आएगी और आपकी कठिनाइयां मेरे सामने आएंगी, तो उसका भी निराकरण पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। शर्त यह है कि अपने आप की निर्बलता को प्रकट करने का, क्योंकि छोटा बनाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन सा है, लज्जित होता है, पर जो उस पर विश्वास करे वो कभी लज्जित। लिखा है, प्रभु यीशु ने हमेशा बोला। वैसे रेफरेंस थोड़ी देते थे, ये आजकल के हिसाब से अभी लोगों ने जो बाइबल छाप दी वो उसमें रेफरेंसेस आए। पहले रेफरेंसेस और ये वर्ष और पद ऐसा वाला नहीं था,
एक पूरा मिला जुला था। और आज अगर हम देखें तनाक को, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, यानी उत्पत्ति से मलाकी तक, तो क्यों वो 5 किताबें जो तोरा हैं उसको अच्छे से इसीलिए नहीं समझ पाए, या भविष्यवक्ताओं की किताबों को इसलिए नहीं समझ पाए कि वो शुरू किस अध्याय से हुई। आपने ये जान लिया कि वो जो अध्याय है वहीं से शुरू है, ऐसा नहीं। तो हर एक बात के पीछे जो रखा गया ये हिस्सा, ये खूबसूरत हिस्सा, बिल्कुल बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा का, और कैसी होनी है, क्या करना है, तैयारी यहाँ पर है, पहले से बता दी। प्रभु यीशु परमेश्वर ने करके बता दी। उसे ज़्यादा महत्व दोगे या मनुष्य के बताए हुए को? हाँ, उसकी समझ के द्वारा ये विस्तार से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अलग अलग समझ से। ऐसे ही नहीं कि सामने फिर फतर आएगा और बोलेगा रोटी में, नहीं नहीं, वो तो आपको पता चलेगा। ये तो पता चलेगा उस कठिन परिस्थिति में कि जब आपके सामने मदद लेकर किस स्वार्थ से कौन आ रहा है। जब ज़रूरत होती है तब आपके सामने ये बात आएंगी। उस समय थोड़ा सा रुक जाना, खामोश हो जाना और मदद मांग लेना यीशु के नाम में। पर ये याद रखना कि जो बोला जा रहा है वो सिर्फ ओंठों का नहीं है, पूरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से आप जानना चाह रहे हैं। ये आपके लिए हो जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये जो मेरे पास मदद के लिए और जो रास्ता आ रहा है ये क्या है, ये क्या चाह रहा है, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, या किसी योजना के तहत आप उसमें फंस रहे हैं। बहुत से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन बातों को भी कर लेते हैं जो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों को नहीं करना चाहिए। यही तो है उस पर आशा, भरोसा, विश्वास रखना। और अगर ऐसा हो भी गया है, फंस भी गया हो, तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जितनी जल्दी हम हो सके पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरी परीक्षा का करेंगे, और उस इससे संबंधित वो जो हिब्रू लेटर्स के खुलासे हैं, बने रहने वाले, अगर हम उसमें बने रहें तो ये बातें। और उसके पहले का जो हमने 8 का देखे ना, 8 का जो 2 से ही जाने थे, तो इसमें जंगल, जिसको विल्डरनेस बोलते हैं, बिमितबार बोलते हैं, गिनती की किताब, जंगल में ये पुकारने वाले का शब्द, ये ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से, क्योंकि ये भेजा गया, यीशु के पहले यूहन्ना भेजा गया। परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस बियाबान में, उस जंगल में, उस बिमितबार में बुलाया अपने अल्फाज देने के लिए, देवरिम, व्यवस्था, अल्फाज देने के लिए बुलाया। वाइक्रा, जिसको लय व्यवस्था बोलते हैं, वो तमाम बातें दी। इतना खूबसूरत सच हमने पाया है। और स्तुति, आराधना इस स्तर पर जब आप करेंगे इन सब बातों के साथ, तो स्वर्गीय स्थानों का आनंद आपको इसी पृथ्वी पर मिलेगा। ये सच्चाइयाँ आपको स्वर्गीय स्थानों में रखती हैं। शरीर से हटाकर पवित्र और परम पवित्र स्थान में आप और आत्मा आत्मा से बात कर, निश्चित आप इसको समझेंगे। बहुत सी बातें पिछली हैं, लगातार मिलती जाएंगी, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा इनमें और आगे, क्योंकि ये पूरा खुलासा होना है, तो बहुत जल्दी लगेगा, शीघ्र यीशु आ, ये आपको निष्कलंक, निर्दोष, बेदाग, वो तमाम धब्बों से दूर कर दे। यही वो सच्चाई है जो हमारे अस्तित्व में क्रिया करने के लिए उसको मौका दें, यीशु के लहू को मौका दें, यीशु के वचन को मौका दें, पवित्र आत्मा को मौका दें। इस पे जरूर विश्वास, इस पर एक्सरसाइज करिएगा, और प्रभु पर भरोसा रखकर इन 3 चीज़ों को आपको पूरा करना ही है। योग्य संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपने बाप को खुश करे, और इसके लिए सब चीज़ें आपके सामने रहेंगी। वो भूल जाइए कि कौन सी परिस्थिति इस समय है, कौन सा तूफान आया हुआ है, कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं,
आपकी आत्मा अनमोल है और वो इसीलिए है और आपकी आत्मा आनंदित होगी दुष्टता को जब लथाड़ेंगे, हराएंगे। तो सचमुच में वो खून की प्रशंसा होगी, यीशु के क्रूस की प्रशंसा होगी। क्रूस उठाने का ये एक कदम है। तो अब मैं इसको, क्योंकि 41 मिनट का हो गया है, ऐसे आएंगे और इनको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यीशु के नाम में। आप भी जवाबदार बनिए, एक अच्छा चौकीदार पहर हुआ उसके आंगन का, उसके देवड़ी में गए, कहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है चुनाव करिए। और परमेश्वर ने, यीशु ने वादा किया है ताजों का, तो सिंहासन पर बैठिए यीशु के नाम में सब। आमीन।